दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर हुर्मुज़ से, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हुर्मुज़ पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। उसका जो इब्राहिम लिंकन है वो हुर्मुज़ पर आ गया है और उसने पूरे हुर्मुज़ पर कब्ज़ा कर लिया। और उनके जो पैराट्रूप्स थे वो भी खार्ग आइलैंड पर आ गए और उन्होंने भी खार्ग आइलैंड पर कब्ज़ा कर लिया है। ईरान का तेल बंद कर दिया है और जो ब्लॉक उन्होंने किया था उस ब्लॉक से एक चीनी शिप जा रही थी, चाइनीज शिप, तेल और गैस लेकर। उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया और सिर्फ हमला ही नहीं किया, हमला करके उसको रोक दिया और उसको कब्जा कर लिया, उसको पकड़ लिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की आंख खुल गई और पता चला कि ये ईरान है, हॉलीवुड की मूवी नहीं है जनाब, कि जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। चीनी जहाज हुर्मुज़ से डंके की चोट निकला। एक बार वो आगे बढ़ा, फिर पीछे हट गया और 2-4 घंटे के बाद उसने अपने रेडियो से ऐलान किया कि हम चीनी जहाज हैं, अपना माल लेकर जा रहे हैं। अगर किसी ने हमले की हिमाकत की तो अंजाम अच्छा नहीं है, उसको यहीं समंदर के अंदर डुबो देंगे। आपको याद होगा कि चीनी वज़ीर आज़म श्री जिनपिंग ने भी ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने हुर्मुज़ में हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसको वहीं डुबाकर मारेंगे। फिर क्या था? 2 रास्ते थे अमेरिका के लिए। एक रास्ता तो ये था कि चीनी शिप को जाने देता और जो इसमें किरकिरी, जो बदनामगी, जो जगहसाई हो उसको बर्दाश्त करे। दूसरे ये कि चीनी जहाज के ऊपर हमला करे और फिर अपनी कब्र खुद समंदर में खोद ले और खुद को हलाक कर ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहला रास्ता अपनाया कि जो जगहसाई होगी उसकी तो देखी जाएगी, क्योंकि हम तो बड़े जोकर हैं, हमसे बड़ा जोकर कौन है। हम तो स्टेज पर डांस शुरू कर देते हैं, हमारी तो रोज़ाना उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं, हम जो चाहे बोल देते हैं, रोज़ाना अपनी जगहसाई खुद कर रहे हैं। तो कहा भाई जगहसाई मोल ले लेते हैं, ये समंदर के अंदर कब्र बनना ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और चीनी शिप निकल गया। अमेरिका की जो किरकिरी हुई, अमेरिका को जो आईना दिखाया गया, अमेरिका को जो उसकी औकात बताई गई, पहले ईरान ने बताई, फिर चीन ने बताई कि अमेरिका कुछ नहीं है। ये जो ढोल पीट रहे थे और सारी दुनिया इनके पीछे लगी हुई थी कि इजराइल और अमेरिका बहुत कुछ हैं, ये कुछ नहीं है, इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। इसलिए दोस्तों, ये बिला वजह के काट के उल्लू हैं, रोज़ाना अपनी जगहसाई करा रहे हैं। पूरी दुनिया इन्होंने परेशान कर रखी है, अमेरिका और इजराइल ने। अब सारी दुनिया को इनके लिए उठ खड़ा होना चाहिए। आखिर में एक खबर मैं आपको और बताता चलूं। इटली की वजीर आज़म ने कहा कि इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। और ये भी कहा कि मैं फ़लस्तीनी शहरियों के कत्ल आम की मजम्मत करती हूँ और मैं ऐलान करती हूँ कि मैं इजराइल पर जो यूरोपियन पाबंदी लगेगी मैं उनकी हिमायत करूँगी। और इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने यह भी कहा कि मैंने इजराइल से अपने सारे दिफाई मुआहदे ख़त्म कर दिए हैं।
ये बयान इबरत है उन नाअहल जाहिलों मक्कारों के लिए, उन अरब देशों के मुल्कों के लिए जो अपनी पनाहगाह अमेरिका और इजराइल में समझ रहे हैं, जो अपने आप को अमेरिका और ट्रंप के कदमों में बैठकर सेफ समझ रहे हैं, महफूज समझ रहे हैं। ये उनके लिए इबरत है कि नालायकों, एक बरतानवी वज़ीर आज़म इजराइल से सारे मुआहदे ख़त्म कर सकती है, फ़लस्तीनी कत्लेआम की मजम्मत कर सकती है, तुम्हारी ज़बानें कट गई, तुम गूंगे हो गए, तुम बहरे हो गए, तुम्हें इस्लाम के बारे में, मुसलमान के बारे में कोई ख़बर नहीं है और तुम एक बयान इजराइल के लिए नहीं दे सकते, तुम इतने बड़े नपुंसक हो गए हो। ये इबरत है उसके लिए, अगर कोई समझे। लअल्लकुम ताक़िलून, अगर अरब देश इसको समझें तो। नहीं तो कुरान ने कहा है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याक़िलून, एक वक्त ऐसा आता है कि हम आदमी को अंधा, बहरा और नाबीना कर देते हैं, फिर अच्छी और खैर की बात उसके दिल में नहीं उतरती। यही हाल अरब देशों का है। अल्लाह महफूज फरमाए और इनको हिदायत दे।